हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 10वां चैप्टर छोटा जादूगर। ये जो कहानी है वो लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो इस कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने एक ऐसे बालक के बारे में बताया है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जो ये बालक है वो खेल तमाशा दिखाता है, पैसे कमाता है और अपनी जो माँ है, बीमार माँ है, उनका इलाज भी करवाता है और अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपने जीवन को चलाता है। तो छोटी सी उम्र में उसने पैसे और काम के महत्व को भलीभांति समझ लिया है। छोटी सी उम्र में उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो उसको पता है कि पैसे का क्या महत्व है, तो हमें काम करना चाहिए। तो उसके हाथों और शब्दों में क्या है, विचित्र आकर्षण था। तो कार्निवल के सभी खिलौने उस बालक के हाथों का स्पर्श पाकर ऐसा लगता था मानो सजीव हो गए हों, अभिनय करने लग गए हों। तो आइए देखते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर क्या था, एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकृष्ट हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो बताते हैं कि कार्निवल के मैदान में जो बिजली थी वो चमचमा रही थी, जगमगा रही थी। तो जो मेला लगा हुआ था वहाँ पर जो बिजली थी वो जगमगा रही थी। सभी तरफ सब लोग बहुत प्रसन्न थे और जो लेखक हैं वो कहते हैं कि वो एक छोटा सा फुहारा था, उसके पास खड़े हुए थे और एक लड़का था जो कि चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। तो वहाँ पर वो खड़े हुए थे। जो बच्चा था उसके गले में फटे कुर्ता, जो उसका कुर्ता था वो फटा हुआ था, उसके ऊपर मोटी सूत की रस्सी जो थी वो पड़ी हुई थी और जेब में उसके कुछ ताश के पत्ते थे। तो उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो दुखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत अधिक धैर्य था, धीरज था। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकृष्ट हुआ, मैं उसकी ओर पता नहीं क्यों आकर्षित हो गया। तो उसके अभाव में भी क्या थी, संपूर्णता थी। तो वो इतना अधिक परेशान लग रहा था, जबकि क्या था, उसके जो कुर्ता था वो फटा हुआ था, उसने मोटी सूत की रस्सी गले में डाली हुई थी। काफ़ी अभाव लग रहा था उसके जीवन में, लेकिन फिर भी लग रहा था कि वो संपूर्ण है। तो मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो जो लेखक है वो कहते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने इस मेले में क्या देखा? तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जो मेला लगा हुआ था उसमें बिजली जगमगा रही थी, सभी तरफ सब लोग बहुत प्रसन्न थे। तो जो लेखक हैं वो उस छोटे फुहारे के पास खड़े हुए थे जहाँ पर एक बच्चा था, वो चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। तो उसके गले में क्या था, फटे कुर्ते के ऊपर, उसने जो कुर्ता पहना हुआ था वो फटा हुआ था, उसके ऊपर उसने एक मोटी सी सूत की रस्सी डाली हुई थी और उसकी जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। तो उसको देखने से लग रहा था कहीं ना कहीं वो दुखी है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी धैर्य था, धैर्य से काम ले रहा था वो। तो जो लेखक हैं वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों जी, तुमने इस मेले में क्या देखा? तो जो बच्चा है वो कहता है, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। तो जो बच्चा है वो कहता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ देखा, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या होता है, लोग चूड़ी फेंकते हैं तो जो भी उसके अंदर चीज़ फंसती है वो उनको मिल जाती है। तो खिलौनों पर भी निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। तो मुझे तो वो कहता है खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। तो जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ।
तो वो कहता है कि जो जादूगर है वो तो बिल्कुल निकम्मा है, उसको तो कुछ आता जाता नहीं है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़े विश्वास में कहा। उसकी बारी में कहीं भी बनावट नहीं थी। तो जो बच्चा था वो बहुत विश्वास के साथ कह रहा था कि जो जादूगर है वो इतना अच्छा खेल नहीं दिखा सकता जितना कि मैं दिखा सकता हूँ। तो जो वो कुछ कह रहा था, जो कुछ उसने कहा, उसमें कहीं भी बनावट नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। जो लेखक हैं वो कहते हैं, मैंने पूछा और उस पर्दे में क्या है, वहाँ तुम गए थे? तो जो लेखक हैं उससे पूछते हैं कि जो ये पर्दा लगा हुआ है उसमें क्या है, क्या तुम वहाँ पर गए थे? तो जो बच्चा है वो बताता है कि मैंने इस मेले में सब कुछ देखा। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। तो वो बताता है कि मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना बहुत अच्छा लगा, अच्छा मालूम हुआ, लग रहा था कि हाँ ये खेल अच्छा होगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर जो जादूगर है वो तो बिल्कुल निकम्मा है, उसे तो कुछ आता जाता नहीं है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। तो वो बहुत विश्वास के साथ कह रहा था। उसकी जो भाषा थी उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा था, जो कुछ वो कह रहा था उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बनावट हो कहीं भी या वो झूठ बोल रहा हो। तो वो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि उस पर्दे में क्या है, क्या तुम वहाँ गए थे? तो जो बच्चा है वो कहता है, नहीं वहाँ नहीं जा सका, मैं ना जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जब वो बच्चे ने ये कहा कि मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वहाँ पर टिकट लगता है, तो टिकट जो होता है वो पैसों का आता है। तो जो लेखक होते हैं वो उससे कहते हैं, चलो मैं तुमको वहाँ पर ले चलता हूँ। तो वो कहते हैं कि आज तुम मेरे मित्र हो। तो जो बच्चा होता है वो कहता है कि वहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं निशाना लगाते हैं। तो मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। तो जो लेखक होते हैं उससे कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, पहले शरबत पी लेते हैं। तो जो बच्चा होता है वो मान जाता है, वो अपना हाँ में सिर हिला देता है। तो मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। तो हालांकि ठंड थी लेकिन इतने सारे लोग थे फिर भी ऐसा लग रहा था कि वहाँ ठंड नहीं है, गर्माहट लग रही थी। बहुत सारे लोग थे इसलिए वो जगह जो थी वो गर्म प्रतीत हो रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, शरबत पिया, जो लेखक हैं उन्होंने और जो बच्चा है उसने। तो राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? तो लेखक उससे पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? तो वो बताता है, माँ और बाबूजी। तो उन्होंने तुमको वहाँ जाने के लिए मना नहीं किया? तो जब लेखक उससे पूछते हैं कि तुमको वहाँ जाने के लिए मना नहीं किया तुम्हारे पिताजी ने, तो वो बताता है कि उसके पिताजी जेल में हैं और देश के लिए जेल में गए हैं, काफ़ी गर्व के साथ वो कहता है। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वो बताता है कि उसकी माँ बीमार है। और जो लेखक हैं फिर कहते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है। उनको लगता है कि तुम्हारी माँ, जो बच्चा है उसकी माँ बीमार है और ये तमाशा देख रहा है यहाँ पे। तो वो कहते हैं तुम्हारी माँ बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्थर दूँगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो जो लेखक होते हैं जब उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो, तो उसके मुंह पर जो उपेक्षा की हंसी होती है वो फूट पड़ती है। वो कहता है कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया था, बल्कि मैं तो यहाँ पर तमाशा देखने ना आकर दिखाने आया था। तो वो कहता है, तमाशा दिखाकर क्या होता, मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो मैं अपनी माँ के लिए दवाई ले लेता। और अगर आप मुझे शरबत ना पिलाकर आपने जो मेरा खेल देखा उसके आप पैसे दे देते तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती, मैं बहुत अधिक खुश हो जाता। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं आश्चर्य से उस 13-14 साल का जो बच्चा था उसको देखने लगा कि इतनी छोटी उम्र में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो जो बच्चा है वो कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी जो माँ है वो बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। तो वो पूछते हैं लेखक कहाँ नहीं गए? तो वो कहता है जेल में नहीं गया। तो जब वो
कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। तो वो कहता है कि लोग होते हैं वो खेल तमाशा देखते हैं, तो मुझे लगता है इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो मैं इस तरह से अपनी जो माँ है उनकी सेवा कर सकता हूँ, अपना पेट भर सकता हूँ। तो लोग खेल तमाशा तो देखते ही हैं, तो क्यों ना मैं खेल तमाशा दिखाकर पैसे कमाऊँ और अपनी माँ की सेवा करूँ, अपना पेट भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों तरफ बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। तो जब बच्चे की बातें सुनी लेखक ने, तो क्या हुआ, उन्होंने एक लंबी सांस ली। तो चारों तरफ क्या था, बिजली के जो लट्टू थे वो नाच रहे थे। जो लेखक हैं वो बेचैन हो जाते हैं, तो वो उससे कहते हैं बच्चे से, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, निशाना लगाते हैं। फिर जो लेखक और जो बच्चा था उस जगह पर जाते हैं जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए। तो जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता था, एक गेंद होती थी, उससे जो खिलौने रखे होते थे उनको गिराना होता था। तो जो लेखक होते हैं उसको 12 टिकट खरीद के देते हैं। तो जो बच्चा था वो पक्का निशानेबाज था। तो जब उसने निशाना लगाया गेंद से, तो उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं जाती। तो जो देखने वाले होते हैं वो दंग रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा निशाना लगा रहा है। तो उसके पास 12 टिकट थे, तो उसने 12 निशाने लगाए और उसके जो 12 खिलौने थे, 12 निशाने जो लगाए उसमें उसने 12 खिलौने ले लिए। तो उसका निशाना इतना अच्छा था कि 12 टिकट जो थी उसकी कोई भी टिकट खाली नहीं गई और 12 खिलौने उसको मिल गए। लेकिन उठाता कैसे, कुछ जेब में कुछ मेरे रुमाल में रख लिए। तो उसके पास तो कुछ था नहीं उनको रखने के लिए, तो उसने क्या किया, कुछ तो अपनी जेब में रखे, कुछ मेरा जो रुमाल था वो लिया, उसमें उसने खिलौने रख लिए। तो लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। 9-2-11 हो गया, मैंने मन ही मन में कहा। इतनी जल्दी आंखें बदल गईं। तो जो लड़का होता है, बच्चा होता है, वो कहता है, बाबूजी मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। तो लेखक को लगा शायद इसको तो खिलौने विलौने मिल गए, इसलिए ये क्या हुआ, 9-2-11 हो गया, भाग गया। तो जो लेखक हैं वो सोचते हैं कि बताओ, जब खिलौने मिल गए, इसका काम निकल गया, तो इसने इतनी जल्दी आंखें बदल लीं, मतलब ये यहाँ से चंपत हो गया, भाग गया। तो मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। जो लेखक हैं फिर क्या करते हैं, पान की दुकान पर आते हैं। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर वो टहलते रहते हैं। तो झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। तो जो लेखक होते हैं पान की दुकान पर आते हैं, तो पान खाकर बहुत देर तक वो इधर उधर टहलते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो झूले के पास लोगों का जो ऊपर नीचे आना जाना है वो देखते हुए, तभी क्या होता है, अचानक कोई उनको आवाज़ देता है झूले से। तो वो पूछते हैं कौन है, तो वो कहता है, जो बच्चा था वो कहता है, मैं हूँ छोटा जादूगर। तो कलकत्ता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो ही रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो जो लेखक हैं वो बताते हैं कि छोटी सी झील के किनारे वो बैठे हुए थे, घने वृक्ष की छाया में, अपनी मंडली के साथ। उनके दोस्त थे, उनकी पत्नी वगैरह बैठे हुए जलपान कर रहे थे। तो आपस में बातें चल ही रही थी, इतने में क्या होता है, उनको जो छोटा जादूगर है वो दिखाई देता है। तो हाथ में उसका क्या था, हाथ में उसके 4 खाने का खादी का झोला था, साफ उसने जांघिया पहन रखी थी और आधी बाहों का उसने कुर्ता पहन रखा था और सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। बहुत मस्तानी चाल थी उसकी, और आके वो कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो मैं आपको खेल दिखाता हूँ। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, तुमको
क्रोध से मैं और कुछ कहने जा ही रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बारी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। तो जो लेखक होते हैं वो कहते हैं, नहीं अभी खेल मत दिखाओ, अभी तो हम जलपान कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि इसके बाद गाना बजाना होगा। तो जो लेखक है ज़रा गुस्से में आ जाते हैं। तो जो उनकी पत्नी होती है वो कहती है कि नहीं ठीक है, तुम खेल दिखाओ, कुछ तो मन बहल जाएगा, कुछ तो अच्छा लगेगा। तो जो लेखक हैं वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो इतने मीठे स्वर में बोली जैसे कि एक माँ होती है अपने बच्चे से कहती है। तो उनकी बारी में इतनी अधिक मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। तो जो बच्चा था वो क्या करता है, खेल आरंभ करता है, खेल दिखाना शुरू करता है। तो लेखक भी उसको मना नहीं कर पाए खेल दिखाने से। तो जो बच्चा होता है वो खेल दिखाने लगता है। तो उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर जो था वो काना निकला। लड़के की बाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। तो जो बच्चा था वो खेल दिखा रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उस मेले में जितने भी खिलौने हैं उसके खेल में अपना जो अभिनय है वो कर रहे हों। तो जो भालू था वो मनाने लगा, बिल्ली ऐसा लग रहा था रूठ गई हो, बंदर जो था वो घुड़कने लगा, गुड़िया है उसका ब्याह होता है, गुड्डा जो था वो तो काना निकला। और लड़के की जो बाचालता थी, उसकी जो बोलने की कला थी, उससे ऐसा लग रहा था कि सभी लोग अभिनय कर रहे हो। तो सभी लोग क्या होता है, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। मैं सोच रहा था, जो लेखक हैं वो कहते हैं, मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि जो ये बच्चा है वो कितना अधिक चतुर है, चालाक है। इसको जो बच्चा है उसको आवश्यकता ने कितनी जल्दी इतना अधिक चालाक बना दिया है, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है, उसकी माँ बीमार है। तो यही तो वो कहते हैं संसार है। तो जो ताश के सब पत्ते होते हैं वो क्या होता है, लाल हो जाते हैं, फिर सब काले हो जाते हैं। उसके गले में जो सूत की डोरी पड़ी हुई थी वो टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ जाती है, और जो लट्टू है वो अपने आप नाच रहे थे। तो जो लेखक हैं वो उससे कहते हैं, ठीक है अब बहुत हो चुका, अभी तुमने बहुत खेल दिखा दिया, अब तुम ऐसा करो, अपना जो खेल है उसको बंद करो, अब हम लोग जाएंगे। तो जो श्रीमती जी थी, जो लेखक की पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, धीरे से 1 रुपया उसको दे दिया। तो वो बहुत खुश हो गया। तो जो लेखक है उससे कहते हैं लड़के, तो जो बच्चा था वो कहता है, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे। तो जो लेखक हैं वो उसको लड़का कह के जब संबोधित करते हैं तो वो कहता है, मुझे इस तरह लड़का मत कहिए, मुझे छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, और इसी से मेरी जो जीविका है, जीवन है वो चलता है। तो जो लेखक हैं कुछ बोलना ही चाहते थे। तो जो श्रीमती जी हैं वो कहती हैं, अच्छा तुम जो ये 1 रुपया है इससे क्या करोगे। तो वो कहता है कि जो ये 1 रुपया मुझे मिला है, पहले तो मैं भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। फिर जो लेखक हैं वो कहते हैं, मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जब उसको 1 रुपया मिला तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैं बहुत अधिक ईर्ष्या करने लगा था कि उसने खेल दिखाया और मेरी पत्नी ने 1 रुपया दे दिया। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर क्रुद्ध होकर सोचने लगा कि मैं कितना अधिक स्वार्थी हूँ, अपने बारे में ही सोचता हूँ। वह नमस्कार करके चला गया। जो बच्चा था वो तो चला गया नमस्ते करके। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। तो जो लेखक है वो कहते हैं, हम लोग लता कुंज देखने चले गए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी। शाम का समय हो गया था।
तो अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। तो जो सूरज था वो अस्त हो रहा था, छुप रहा था। तो जो वृक्षों की पत्तियां थी उनके पीछे से जो सूर्य था वो पश्चिम दिशा में जा रहा था। तो शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। तो रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो जाता था। तो जो लेखक है उनको जो छोटा जादूगर था वो याद आने लगता था बार बार। तो सचमुच वह एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि जो छोटा जादूगर था वो वास्तव में एक झोंपड़ी के सामने कंबल जो था वो कंधे पर डालकर खड़ा हुआ था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो जो लेखक है अपनी जो गाड़ी थी उसको रोककर पूछते हैं उससे कि तुम यहाँ कहाँ, यहाँ कैसे हो? तो जो छोटा जादूगर होता है वो कहता है, मेरी माँ यहीं है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो जो छोटा जादूगर है वो बताता है कि मेरी जो माँ है वो यहीं पे हैं क्योंकि उनको अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। तो मैं अपनी जो मोटर कार थी गाड़ी थी उससे उतर गया। तो जो लेखक है अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं। तो वो उस झोंपड़ी में जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक स्त्री मतलब जो उसकी माँ थी वो चित्रों से लदी हुई, मतलब सारे जो उनके कपड़े थे वो फटे हुए थे और कांप रही थी काफ़ी। तो छोटा जादूगर होता है वो क्या करता है, उनके ऊपर कंबल डाल देता है और उनके शरीर से चिपटते हुए कहता है, माँ। तो जो लेखक है उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। बड़े दिन की जो छुट्टी थी वो बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। तो जो लेखक है वो बताते हैं कि बड़े दिन की जो छुट्टियां थी वो ख़त्म हो गई थी। तो उनको अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से उनका मन ऊब गया था। उनका मन नहीं लगता था कलकत्ता में। फिर भी उनका मन किया कि चलते चलते जो उद्यान है, बगीचा है, वो देख लिया जाए। उनकी इच्छा हुई देखने की। साथ ही साथ वो सोच रहे थे अगर वो जादूगर दिखाई दे जाता तो और भी अच्छा होता। तो जो लेखक हैं उस दिन अकेले ही निकल जाते हैं क्योंकि उनको जल्दी भी आना था। तो 10 बज चुके थे। तो लेखक है वो कहते हैं, मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का जो रंगमंच है वो सजा हुआ है। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की बाड़ी में वह प्रसन्नता नहीं थी। वह जब औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। तो 10 बज चुके थे। तो मैंने क्या देखा, जो लेखक हैं वो बताते हैं कि मैंने देखा कि जो धूप थी वो खिली हुई थी। निर्मल धूप मतलब स्वच्छ धूप थी, वो खिली हुई थी। तो सड़क के किनारे जो छोटा जादूगर था वो बैठा हुआ था, अपना खेल दिखा रहा था। तो जो लेखक होते हैं वो भी मोटर से उतर जाते हैं। तो जो बिल्ली थी वो रूठ रही थी, भालू बना रहा था उसको। ब्याह की तैयारियां चल रही थी, शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन जो जादूगर था वो खुश दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आवाज़ में वो खुशी नहीं थी जो पहले उनको दिखाई दी थी। तो वो सबको हंसाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अंदर कांप रहा हो, उसके जो रोए हैं वो रो रहे हो। मैं आश्चर्य से उसको देख रहा था। जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं आश्चर्य से उसको देख रहा था कि वो किस तरह से खेल दिखा रहा है। हालांकि वो अंदर से बहुत दुखी है, फिर भी सबको हंसाने की कोशिश कर रहा है। तो खेल समाप्त हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। तो जब खेल समाप्त हो गया उसने पैसे जो थे वो इकट्ठे किए जो उसको मिले थे खेल दिखाने के। फिर उसने जो लेखक हैं उनको देखा तो उसको लेखक दिखाई दिए। तो वह जैसे क्षण के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो जब उसने बच्चे ने मुझे देखा तो वो उसके अंदर काफ़ी स्फूर्ति आ गई। मतलब उसके अंदर लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो खुश हो रहा है।
तो मैंने उसकी पीठ थपथपाई और उससे पूछा कि आज तुम्हारा जो खेल था वो जमा क्यों नहीं, तो तुमने अच्छे से क्यों नहीं दिखाया खेल। तो माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तो वो कहता है कि जो माँ है उन्होंने मुझसे कहा था कि आज जल्दी से आ जाना क्योंकि मेरी अंतिम घड़ी समीप है, मतलब मेरा अंत समय निकट आ गया है। तो वो इस तरह से जब कहता है तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। तो जो लेखक हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ इतनी बीमार है फिर भी तुम खेल दिखाने आ गए, मैंने कुछ क्रोध से कहा। जो लेखक हैं वो कुछ क्रोधित होकर कहते हैं, मनुष्य के सुख दुख के माप का अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। तो हर मनुष्य जो होता है वो अपने हिसाब से सोचता है। तो जो बच्चा होता है जब ये सुनता है कि जो लेखक हैं वो उससे कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ आ गए खेल दिखाने के लिए, तो उसके मुंह पर वही चिरपरिचित जो उपेक्षा की हंसी होती है वो फूट पड़ती है। तो वो कहता है क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में अब वह अपना जो अपमान था वो अनुभव कर रहा था। तो उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में अब वह अपमान का अनुभव कर रहा था। तो वो कहता है क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको तो पैसे चाहिए थे, पैसे कमाने थे अपनी माँ के इलाज के लिए। और वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका अपमान हो रहा है। तो कुछ ही देर में क्या होता है, जो लेखक होते हैं उनको अपनी जो भूल थी उसका एहसास हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि जो बच्चा है वो क्यों गया था खेल दिखाने के लिए। तो उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलें। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। तो जो लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, उसके झोले को गाड़ी में फेंकते हैं, उसको बिठाते हैं गाड़ी में और कहते हैं जल्दी चलो। जो मोटर वाला था वो भी उनके बताए हुए रास्ते पर चल देता है। कुछ ही मिनटों में जो लेखक होते हैं वो झोंपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। तो जादूगर जो होता है दौड़कर झोंपड़ी में मामा पुकारते हुए घुसता है। तो जो लेखक होते हैं वो पीछे होते हैं, किंतु स्त्री के मुंह से, जो उसकी माँ थी उनके मुंह से ज़्यादा कुछ नहीं निकलता। वो बेटा कहना चाह रही थी लेकिन उनके मुंह से सिर्फ बे निकलता है, बे निकल कर रह जाता है। और उनका जो कमज़ोर हाथ था, दुर्बल हाथ था, वो ऊपर उठता है बच्चे को पुचकारने के लिए, दुलार करने के लिए, लेकिन वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उनके हाथ में इतनी अधिक ताकत नहीं थी। तो जो जादूगर होता है उससे लिपट कर रोने लगता है। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं मैं स्तब्ध था। तो जो लेखक हैं वो हैरान रह जाते हैं। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो जो लेखक थे काफ़ी हैरान थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि इस उज्जवल धूप में, इस चमकती हुई धूप में ये जो सारा संसार है जैसे जादू सा उनके सामने क्या कर रहा हो, चारों ओर नृत्य कर रहा हो। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। छोटा सा बच्चा है, उसकी जो माँ है वो अभी संसार में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में यही बताया गया है कि इतनी छोटी सी उम्र में जो बच्चा था वो पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझता था। उसको पता था कि जो उसकी माँ है वो बीमार है, उसको इस समय पैसे चाहिए तो उसको काम करना है। तो इतनी छोटी सी उम्र में ही उसको जो सारी जिम्मेदारियाँ थीं वो बखूबी निभानी आ गई थी। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।